नहरों का मसला हल करने के लिए विफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ की हिदायत हैं कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत के नाज के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतराज़ा के नाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी के नाज के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कैनाज मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी, पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता ताहर की मीडिया टॉक। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कैनाज मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। कैनाज मंसूबा अभी एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। तो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई यकतरफा वफाक फैसला नहीं करेगी जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पहले केनाज मंसूबे के खात्मे का ऐलान करें, फिर मुज़ाकरात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का ऐलान। कहा पंजाब के वज़रा के बयानात की वजह से मामलात ख़राब हुए। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। पंजाब हुकूमत पानी देने के लिए क्या लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी का पानी काटेगी? ये चीज़ अयां है कि पानी कम होता जा रहा है। एक्निक ने इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। दरियाए सिंध पर कैनाज मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनों का मुजाहरा। कराची से ठट्टा जाने वाली सड़क बंद कर दी। सूरज का पारा हाई। कराची में हीट वेव। दर्ज हरारत 40 सेंटीग्रेड को छू गया। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तनख्वा में आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेशगोई। केपी में गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 16 अप्रैल से अब तक बारिशों से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौशरी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा इंसदादी मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें पाकिस्तान आए। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल।
चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। ताजिरों से बातचीत और इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। UAE के वज़ीर ख़ारजा भी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। इन फूड चेन्स पर जो हमले हैं उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिसके अंदर 11 मुलजमान गिरफ्तार हैं। शेखुपुरा में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर एक शख्स की जो है वो शहीद हुई, मैं कहूँगी उसको वो शहीद हुआ और उसमें 71 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे हमले हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाए। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहा है। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। फूड चेन पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। सूबों में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड चेन पर हमलों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को अमन और अमान खराब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। हुकूमत फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भी इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमात इस्लामी की फ़लस्तीन की हिमायत में रैली। जमात इस्लामी ने एक्सप्रेस वे पर पुरअमन एहतजाज की यकीनी दहानी करा दी। ज़िले इंतजामिया का फैज़ाबाद को आम ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। मशीनरी से तमाम कंटेनर्स हटाने का अमल जारी। इस्लामाबाद का रेड जोन बदस्तूर सील। सरीना डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा न हो। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में बहुत खिदमत की है, नए नए मंसूबे लेके आए हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर डाला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मौशरी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज और SIFC का मौशरी बेहतरी में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब, कहा मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। आपस में हम आहंगी, भाईचारा और प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। स्पीकर KP असेंबली के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात। एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली सेक्रेटेरिएट में तमाम तकर्रुरियां और तरक्कियां DPC के सिफारिशात पर की गई। आजम सवाती ने स्पीकर KP असेंबली पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। कमेटी रवा माली साल पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले किए गए।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ्रीकैन का बुनियादी समझौते तक पहुंचने का इशारा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका की संजीदगी को जांचना था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्बत रहा। रोम में स्टीवर्ट कोफ से 4 घंटे मुलाकात हुई। अमेरिका ने भी ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होने का इम्कान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अदालत ने वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। वेनेजुएला के तारिकीन वतन की दायर मुदाखलत की इस्तदा पर हुक्म जारी किया गया। अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है वेनेजुएला के तारिकीन वतन की दरख्वास्त। ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा। कहा, अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से जायद वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है।